चाहिए। तो मैं जो बात को सिखाना चाहता हूं वो है क्षमा, फॉरगिवनेस। इट इज मोर पावरफुल। वचन के अंदर ये सबसे सामर्थ्य वाला एक चीज हम देखते हैं, क्षमा, फॉरगिवनेस। क्योंकि ये सबसे कठिन है, एक दूसरे को क्षमा करना। तो आज हम सीखेंगे कुछ वचन के द्वारा कि प्रभु का वचन हमको क्या सिखाता है। जब हम इस बात को हमारा जीवन में लागू करेंगे मेरे प्रियो, मैं आपसे कहता हूं, अभी तक जो दरवाजा आपके लिए बंद हुआ है वो इस साल आपके लिए खुल जाएगा। अभी तक जो बीमारी आपसे निकला नहीं है वो बीमारी आपको शरीर को छोड़कर चला जाएगा। अभी तक जो भी रुकावट आपके जीवन में है वो रुकावट हट जाएगा। हालेलुया। एक नई ऊंचाई पर, एक नई आजादी पर, एक नई छुटकारा पर आपका कदम को रखोगे। हालेलुया। और ये साल आपके लिए एक खुशी का साल होगा। ये साल आपके लिए एक आनंद का साल होगा। ये साल आपके लिए प्रभु के साथ चलने फिरने वाला साल होगा। हालेलुया। तो क्षमा एक इतना पावरफुल वर्ड है वचन में। हालेलुया। और हम पूरा शुरू से अंत तक उस बात को हम देखते हैं और बहुत महत्व दिया गया है प्रभु के वचन में। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सबसे जो हार्ड होता है, जो डिफिकल्ट होता है, सबसे जो कठिन होता है कि हम किसी को क्षमा करें। लेकिन जब हम क्षमा करते हैं अद्भुत बातें होने लगता है मेरे प्रियो। तो कुछ ही समय आप ध्यान से सुनिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। थोड़े समय में ये बात को हम सीखेंगे। अगर हम इसको ध्यानपूर्वक सीखेंगे और आज ही अगर इसको हमारे जीवन में प्रयोग करेंगे तो आज ही अभी आप उस छुटकारा को महसूस करने लग जाओगे। हालेलुया। और आज ही आप प्रभु के महिमा को देख पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम देखते हैं परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने इस दुनिया में आया हमको पापों से छुड़ाने के लिए, हमको आजाद करने के लिए। सबसे पहले उन्होंने हमारा पापों को माफ किया। अगर वो हमारा पाप को माफ किया नहीं होता तो हमको मुक्ति नहीं मिलता या हमको उद्धार नहीं मिलता। हालेलुया। उन्होंने हमको माफ किया, उसके वजह से हम आज प्रभु की महिमा और स्तुति कर रहे हैं। उससे एक माफी हमने पाए हैं, इसके लिए अभी हम प्रभु के उपस्थिति में हैं। अगर हमको माफी नहीं मिलता तो अभी भी हम पाप के कीचड़ में, पाप के दलदल में पड़े हुए होते। लेकिन प्रभु ने माफ किया, जिसके वजह से हम प्रभु की आज आराधना और स्तुति कर पा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम कुछ बातों को सीखेंगे कि फॉरगिवनेस ये कितना पावरफुल है। और अगर हम देखेंगे पुराने नियम में से बहुत सारे बातों को कि परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इज द हार्ट ऑफ फॉरगिवनेस। हालेलुया। उनका हृदय जो है ना, क्षमा करने वाला हृदय है। ओके। तो प्रभु पाप को क्षमा नहीं करता। एक बात को ध्यान दीजिए, प्रभु पाप को क्षमा नहीं करता, लेकिन प्रभु पापियों को क्षमा करता है। पाप अपने जगह पे है, वो पापी रहेगा, लेकिन हम पापी को प्रभु क्षमा करता है। हालेलुया। तो प्रभु पाप को घृणा करता है, लेकिन प्रभु पापियों को प्रेम करता है। तो प्रभु ने हमसे प्रेम किया और हमको क्षमा दिया, जिसके वजह से हमको आज आजादी मिला है, जिसके वजह से हम प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया। तो हम देखेंगे परमेश्वर का एक दो क्वालिटी को मैं आपके मध्य में रखना चाहता हूं। दानियल से हम पढ़ेंगे। दानियल पुस्तक में हम जाएंगे, पुराने नियम से दानियल 9वां अध्याय। ओके, 9वां अध्याय 9वां वचन में वहां पर परमेश्वर का क्वालिटी क्या है, परमेश्वर कैसा है, उस बातों को हम देखते हैं। तो उस वचन को हम पढ़ेंगे। दानियल 9वां अध्याय 9वां वचन। हाँ, पढ़िए। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी तू दया का सागर और क्षमा की खान है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कौन है? दया का सागर और क्या है? क्षमा की खान है। क्षमा की खान है। हालेलुया। मतलब क्षमा से भरा हुआ हमारा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो दयालु है, वो क्षमा करने वाला है। आपको इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो आपको दया से भरा हुआ होगा और क्षमा से भरा हुआ होगा। कैसा भी व्यक्ति को मिलो,
किसी ना किसी रीति से वो आपको क्षमा करने के लिए तैयार नहीं होगा, पूरी रीति से वो दया नहीं दिखाएगा। लेकिन जिस परमेश्वर को हम आराधना करें, जिस परमेश्वर की हम महिमा स्तुति करते हैं, उसका जो एक क्वालिटी है वो दया से परिपूर्ण है और क्षमा से भी परिपूर्ण है। तो पहला बात आप ध्यान रखिए, आप जिस परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर रहे हो वो क्षमा से भरा हुआ परमेश्वर है और वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। ओके, और एक वचन को हम देखेंगे, आइजाया, ओके, हाँ, यशाया 43 अध्याय 25 वचन, 43 का 25, आइजाया 43:25। हाँ, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त हाँ, तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ। ओ मेरे नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण नहीं करूंगा। ओ तेरा जितना भी गलती क्या है उसको मैं स्मरण नहीं करूंगा। हाँ, आगे, मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करें। ओ हाँ, तू अपनी बात का वर्णन कर, हाँ, जिससे तू निर्दोष ठहरे। हाँ, तेरा मूल पुरुष पापी हुआ, हाँ, और जो मेरे और तुम्हारे बीच वही हुई, वे मुझसे बलवा करते चले आए हैं। हाँ, इस कारण मैंने पवित्र स्थान के हाकिमों को अपवित्र ठहराया। मैंने याकूब का सत्यानाश और इजराइल को निंदित होने दिया है। फिर से वो पहला लाइन थोड़ा पढ़ेंगे। हाँ, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त हाँ, तेरे अपराध को मिटा देता हूँ। ओके, तेरे अपराध को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। ओ तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। ये है परमेश्वर का क्वालिटी, हालेलुया, जिसके वजह से अभी हम जिंदा है, नहीं तो कितना बार हम मर चुके होते। हालेलुया, प्रभु ने एक क्षमा करने वाला परमेश्वर है, इसलिए इतना सारे अद्भुत बातों को हम देख पा रहे हैं। हालेलुया। ओके, और एक अध्याय को देखेंगे, मिखा नाहुम हबकुक, मिखा हम देखेंगे 7वां अध्याय 18-19 को देखें क्या लिखा है। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे। ओके, फिर से थोड़ा आराम से पढ़िए। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है, ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे, जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए के अपराध को ढाप दे, और अपराधों को ढाप दे। हालेलुया। हाँ, और कुछ है? वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता। हाँ, वो अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। क्योंकि वो करुणा से प्रीति रखता है। आमेन। इतना काफी, बहुत सारे वचन है। मुझे लगता है कि इतना काफी है कि हमारा परमेश्वर के बारे में समझने के लिए, कि वो परमेश्वर कैसा है। वो करुणा से भरा हुआ है, वो क्षमा से भरा हुआ है, वो दया से भरा हुआ है। हालेलुया। तो हम जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम जिस परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, हम जिस परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं, वो परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारे पापों को स्मरण ना करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या, आप पाप करते रहोगे? हाँ, कुछ लोग बोलते हैं अच्छा परमेश्वर हमको मिला भाई, हमको तो माफी मिलते जाएगा, हम पाप करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक क्वालिटी प्रभु को बताया, दूसरा क्वालिटी आपको नहीं बताया। हमारा प्रभु न्याय करने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया। सदम गमोरा को आग में भस्म कर दिया। तो मेरे प्रियो, यही मत याद रखो कि प्रभु से क्षमा करने वाला है, वो पापों से छुटकारा देने वाला है, अत्यंत दयालु है। वो है, जब तक आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे, जब तक आप यीशु मसीह के पास नहीं आए थे, तब उसी समय तक प्रभु आपके लिए करुणामय दयामय है। लेकिन जब यीशु को मालूम हो गया, जब आप पवित्रता को समझ में आ गया, वो परमेश्वर कौन है, जब आप ये बात को समझ गए, उसके बाद परमेश्वर आपको न्याय भी करेगा। ये भी बात को ध्यान रखिए। हालेलुया। लेकिन सबसे खुशी की बात है, हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। उससे पहले वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये था परमेश्वर का क्वालिटी। ओके, उसके बाद अगर हम यीशु मसीह के बारे में देखेंगे, यीशु मसीह भी परमेश्वर है, क्योंकि वो एक है
तो यीशु मसीह भी वैसा है। तो एक वचन हम पढ़ेंगे, यीशु मसीह के बारे में आप लोग को ज्यादा मालूम है इसलिए मैं उनके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूं। यीशु मसीह का क्षमा प्रेम के बारे में आप लोग ज्यादा सीख रहे हो, इसलिए मैं ज्यादा उसका एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एक वचन में पढ़वाना चाहता हूं जो सब लोग जानते हो, याद भी है, लूका का सुसमाचार 23वां अध्याय 34 वचन, लूक 23 वर्स 34। इस वचन को थोड़ा पढ़ेंगे, सब लोग हम जानते हैं। 34। हाँ 34। तब यीशु ने कहा, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर, ओके। यीशु ने कहा, पिता इन्हें माफ कर। किसको माफ करने के लिए यीशु बोल रहा है? इन्हें मतलब कौन है? जिसको यीशु ने चंगा किया था, जिन लोगों को यीशु ने उस 5 रोटी 2 मछली लेके 5,000 को खिलाया था, जहां पर कोड़ियों को प्रभु चंगा किया था, जहां पर बीमारियों को प्रभु ने ठीक किया था, जो रो रहा था उसका रोना प्रभु ने आनंद में बदल दिया था, उन लोगों ने यीशु के विरुद्ध में आए। यीशु ने कितना गुस्सा करना चाहा था, मैं जब तक तुम्हारे साथ रहा तुम्हारे लिए भलाई किया, तुमको चंगा किया, तुम मरे हुए से मुझे जीवित किया, तू लेंगड़ा था तुझे चलने दिया, तू अंधा था तुझे दृष्टि दिया। तो प्रभु ने कितना गुस्सा करना चाहिए था, कितना भलाई प्रभु ने यीशु ने किया। लेकिन उसके बदले यीशु को क्या मिल रहा है? यीशु को थप्पड़ मिल रहा है, यीशु के मुंह पे थूक रहे हैं, यीशु को मार रहे हैं, प्रहार हो रहा है, यीशु को क्रूस उठाकर चलना पड़ रहा है। इतना तकलीफ सहने के बावजूद भी यीशु कह रहा है, पिता इन्हें माफ कर, ये क्या करते वो जानते नहीं। ऐसा यीशु को हमने पाया तो हम कितना खुश होना चाहिए मेरे प्रियो, और कितना हम उस यीशु से प्रेम करना चाहिए। हमने कितना उनके विरुद्ध में काम किया, उसके विरुद्ध में षड्यंत्र बनाया, और उन्होंने हमारे लिए कितना भलाई किया कि वो उतना भलाई हम खुद के लिए भी कर नहीं पाएंगे। क्या खुद को हम चंगा दे सकते हैं? खुद को क्या हम मरे हुए से जिला सकते हैं? लेकिन यीशु ने ऐसा अद्भुत कार्य हमारे जीवन में किया, फिर भी उसके विरुद्ध में सब लोग चलने लगे। और अभी भी जब हम गलत करते हैं, पाप करते हैं, तो बार बार यीशु को हम प्रहार कर रहे, बार बार यीशु के मुंह पर हम लोग हालेलुया थूक डाल रहे, हालेलुया, बार बार यीशु को हम थप्पड़ मार रहे, बार बार यीशु को हम क्रूस पर डाल रहे। याद रखिए। तो मेरे प्रियो, फिर भी यीशु ने कहा इन्हें माफ कर। तो हमारा यीशु कितना प्यारा है, हालेलुया। तो इस दुनिया में वो आया और हमारे पापों को वो माफ किया, हालेलुया। हम पापियों को प्रभु माफ किया। मेरे प्रियो, ये है हमारा यीशु मसीह। तो पहला बात आप समझ गए, दूसरा बात भी आप समझ गए। तो अभी हम तीसरी बातों की ओर जाएंगे। अगर परमेश्वर क्षमा करता है और क्षमा से भरा हुआ है, यीशु मसीह ने भी हमको क्षमा किया, तो अभी हमको क्या करना है? अभी कुछ लोग बोलेंगे हाँ अभी हमारा क्या है? हमारा काम है लड़ने का, झगड़ने का, सालों सालों में एक बातों को पकड़ कर रखने का। ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है गया मसीह जगत में। किधर भी जाओ, मैक्सिमम जगह का मैंने यह देखा, विश्वासी थोड़ा अच्छा रहेंगे, लेकिन जिसको थोड़ा ज्यादा वचन मालूम हो गया ना, शैतान उन लोग को ज्यादा इस्तेमाल करता है। आपस में एक क्षमा को आप देखने नहीं मिलेगा। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी हैं, अच्छा वचन का ज्ञान मालूम है, उपवास प्रार्थना प्रचार करते हैं, कलीसिया की सेवा करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं ये एक बात हर एक के लिए रुकावट बना हुआ है। तो वचन हमको क्या सिखाता है? लड़ते रहने के लिए सिखा रहे, या हम इसको कैसा हमारे जीवन में प्रयोग करें? क्या वचन हमको सिखा रहे? इस बात को थोड़ा हम सीखेंगे। हालेलुया, आमेन 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 आमेन। ओके, पहला वचन हम देखेंगे लूका 6 अध्याय 37 वचन। बहुत आसान का वचन है। और क्षमा, ये नाम सुनते अरे ये क्या है, आपको ऐसा लगता होगा ये कितना साधारण है, हमको
बहुत ज्ञान की बात चाहिए, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये आपको छुटकारा देगा, ये चीज आपको चंगाई देगा, ये चीज आपको आगे ले जाएगा, ये चीज आपको आशीषों से भर देगा, ये चीज आपको सफलता की ओर ले जाएगा। तब इस बात को आप अपने जीवन में प्रयोग करोगे। तो आइए हम पहला वचन को हम पढ़ेंगे। यस 37 6 का 37 6 का 37 लूका। दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, तब तुम पर भी दोष लगाया नहीं जाएगा। दोषी न ठहराओ, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, तो भी तुम भी दोषी ना ठहराई जाओगे। क्षमा करो, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सो सी हाउ मच पावरफुल, कितना सामर्थ्य है क्षमा में। अगर तुम क्षमा कर रहे हो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। इससे सामर्थ्य वाला चीज कुछ है क्या? चंगाई पाना बड़ा मिरेकल नहीं है। अभी अगर आप देखोगे हमारा एक बाबा जो योग करते, उसका नाम भूल गया, क्या नाम, रामदेव बाबा। वहां पर कुछ गवाही को हम सुनते हैं, एक्सरसाइज योगा करने से कितना बड़े बड़े बीमारी वहां पर ठीक होते हैं, छुटकारा में चंगाई मिलता है। हर एक जगह पे जाओ, है ना, रोमन कैथोलिक चर्च में जाओ, हमारा मस्जिद में जाओ, हिंदू धर्म में हर एक बातों में चंगाई छुटकारा मिलता है। लेकिन हालेलुया, लेकिन एक ही चीज आपको मिलेगा नहीं, जो है क्षमा। आपको कोई क्षमा कर नहीं सकता। लेकिन यहां पर वचन सिखाता है, अगर तुम दूसरों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा दोष भी क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। क्या आपने सबको क्षमा करके रखा है? याद करो, अगर किसी को याद आएगा तुरंत नाम लिखिए, क्योंकि ये साल का शुरुआत है, ये आपको मौका है छुटकारा पाने का। हालेलुया। क्योंकि ये समय बहुत बुरा है, ये समय है हमको समझने का, हमको इस बातों से बाहर निकालने का। हालेलुया। अगर तुम दूसरों को क्षमा करोगे तो तुम्हें क्षमा दिया जाएगा। दूसरों को दोष मत लगाओ, ताकि तुमको भी दोषी ना ठहरा दिया जाएगा। हालेलुया। तो कितना महत्वपूर्ण बात है। कुछ कुछ लोग है, इधर ही मैं एक से बात कर रहा था, ऐसा कुछ बोला तो उन्होंने बोला, अरे अरे उसको मैं कभी माफ नहीं करूंगा, ये हो नहीं सकता। उन्होंने बोला मैं कुछ नहीं बोला, मैं बोला इसका उधार ही नहीं हुआ, अभी उसको बोलूंगा क्या? और जिसका उधार ही नहीं हुआ तो उसको क्या समझाने का? पहले उसका उधार होने दो, फिर बाद में ये बात को हम सिखाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु सामर्थ्य है, प्रभु आपसे जरूर बात करेगा, मैं विश्वास करता हूं। तो हमारा जीवन ना जो है, प्रभु का वचन सिखाता है, अगर तुम क्षमा करोगे तो तुम्हें क्षमा दिया जाएगा। आपको क्षमा चाहिए तो प्रभु भी कुछ कर नहीं सकता इस वचन के अनुसार। जब आप दूसरों को क्षमा करोगे तो वो लागू हो जाएगा। ये फॉर्मूला है कुछ कुछ। गणित को अगर आपको सॉल्व करना है, जब तक फॉर्मूला नहीं डालोगे आपको कंक्लूजन में पहुंचोगे नहीं। इस मसीह जगत में भी कुछ कुछ फॉर्मूला प्रभु ने हमको दिया है, जब तक हमारा जीवन में उसको हम लागू नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, हम भी कंक्लूजन में पहुंचेंगे नहीं। हम भी वहां पर पीसते रहेंगे, घिसते रहेंगे। मेरे प्रियो, ये है समय है, छुटकारा का समय है, मन फिराने का समय है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, और दो चार वचन को मैं बताता हूं, फिर मैं समझाता हूं। ओके, एक जगह पे लिखा है, वो सबको मालूम है, कितना बार क्षमा करने का। बाइबल में लिखा है 77 टाइम्स, राइट? तो उसको एक बार पढ़िए, मत्ती 18:21-22। ओके, किसी ने आके पूछा, प्रभु मेरा कुछ काम नहीं किया, मैं सिर्फ क्षमा ही करते रहूंगा। हाँ, ये लोग मेरे विरुद्ध में जाते रहेंगे, मैं क्षमा करते रहूंगा। तो यीशु ने क्या कहा? हाँ, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, सबसे हीरो वाला आ गया और यीशु से पूछ रहा है, हाँ, हे प्रभु, यदि मेरे भाई अपराध करता रहे, हाँ, तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? हाँ, क्योंकि सबको क्षमा कर सकते, भाई बहन को क्षमा करना नहीं होता है, ये सबको, इसलिए ये पूछ रहे हैं। हाँ, क्या 7 बार तक? 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि हाँ 7 बार वरन 7 बार के 70 गुने तक। हालेलुया। मैं तो बोल रहा हूं, बाइबल में इतना लिखा है, मैं तो बोल रहा हूं, मरने तक आपको क्षमा करते रहने का। रोज 77 टाइम आपको 70 गुना आपको रोज क्षमा करने का। मतलब आपका जीवन भर क्षमा करते रहने का आपका काम है। अगर यीशु मसीह का आप ग्रहण किए, आपका काम ही है कि आपको दूसरों को क्षमा करना। दिस इज द लाइफस्टाइल। अगर यीशु के पीछे चलना मतलब क्षमा करने वाला जीवन होना चाहिए। हालेलुया।
ग्लोरी टू गॉड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप कुछ लोग बोल रहे मैं उसको माफ कर करके थक गया हूं। ये थकने का इधर नहीं है, इसमें आपको ताकतवर बोलना पड़ेगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो भी आप यीशु मसीह का चेला कहलाओगे, हालेलुया। सबसे लिए ये सबसे होशियार रहता ना पतरस, सबसे उड़ी मारने वाला और सबसे ज्यादा बोलने वाला, हाँ, सबको कुछ हिलाने वाला, इसलिए पहले आके बोल रहा है कितना बार प्रभु करूं, क्योंकि मैं कर करके थक गया। प्रभु बोला अभी थकने का नहीं, अभी और करने का टाइम है, हालेलुया। तो आप बोले, कुछ लोग सोच रहे मैंने बहुत बार माफ किया, हालेलुया। बहुत बार से नहीं चलेगा, जब आप मरोगे तो भी आपका क्षमा देना बंद होगा, ओके। और एक दो वचन को मैं पढ़वाता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन की ओर लेके जाना चाहता हूं, ओके। मत्ती 6 अध्याय 14 और 15 वचन, ओके, हाँ, पढ़िए। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, हालेलुया। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा, ओके। इसका मतलब क्या है? अगर आप मनुष्य के क्षमा करोगे तो प्रभु आपको क्षमा करोगे, आप ना करोगे तो आपका भी पाप को क्षमा किया नहीं जाएगा। अब यीशु मसीह भी कुछ कर नहीं सकता, पवित्र आत्मा भी कुछ कर नहीं सकता, और पास्टर भी कुछ कर नहीं सकता। आपको मुक्ति देने के लिए, आपको उद्धार देने के लिए प्रभु भी चाहेगा कि मैं इसको मुक्ति दूं, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि आपका अभी तक पाप क्षमा नहीं हुआ। पाप क्षमा करने के लिए आप दूसरों को जब माफ करोगे तो भी आपका पाप माफ किया जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, मसीह है, सेवा कर रहे, अभी तक वो किसी किसी को माफी किए नहीं, तो आपका भी पाप अभी तक माफ किया नहीं हुआ है। जब आप माफी दोगे तो आपको माफी मिलेगा। अगर आपको माफी मिला तो प्रभु का राज आपका है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप प्रभु के साथ रहना चाहते हो? क्या आप प्रभु के राज्य में जाना चाहते हो? तो आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरों को पहले माफी करना पड़ेगा। किसको माफी करना है? आगे हम देखेंगे कुछ वचनों को, ओके ओके। इसमें एक इंग्लिश में लिखा है, संजय थोड़ा इंग्लिश में पढ़ो ये सेम वचन को। मैथ्यू 16:14, हिंदी में एक बात छूट गया है, तो इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो और मजा आएगा थोड़ा। मत्ती 6 अध्याय उस 14-15, मैथ्यू 6 chapter 14 and 15, okay. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. ओके ओके ओके। ये इस बाइबल में थोड़ा मैं पढ़ना चाहता हूँ, उसमें भी एक वचन को मिस हो गया, मत्ती 6 का 14 and 15, राइट? ओके। For if you forgive other people when they sin against you, मतलब आपके विरुद्ध में जो पाप करते उसको माफ करना है। Sin against you, हालेलुया, आपके विरुद्ध में वो जाते हैं, उसको क्या करना है? माफ करना है। लिस्ट बनाओ आपके विरुद्ध में कौन कौन जाते हैं, और आज उसको फोन करके क्या करना है? माफ करना है। जब आज आप अगर उसको फोन करेंगे नहीं, उसके घर में जाकर माफ नहीं करेंगे तो आपको भी माफी नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल बोल रहा है, ओके। मुझे कुछ मत बोलो, जो बोलना है यीशु को बोलो, बाइबल को बोलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको लग रहा है कि प्रिंटिंग मिस्टेक है तो फिर जांच पड़ताल करो, हालेलुया। तो अभी एक काम है जो आपके विरुद्ध में पाप क्या है? आपको इंसल्ट कर रहा है, आपको नीचे गिरा रहा है, आपके विरुद्ध में हर समय षड्यंत्र कर रहा है, आपको जो परेशान कर रहा है, उसको क्या करना है? माफ करना है, हालेलुया, हालेलुया, ओके। और तो आगे बाद में मैं समझाता हूं, फिर हम और 2-4 वचन को हमको सीखना पड़ेगा, ओके। कुलिसियों में जाएंगे 3 का 13, कोलोसियो 3 का 13, जल्दी पढ़िए। एफिसियो, फिलिपियो, कोलोसियो, हाँ, कोलोसियो 3 अध्याय 13 वचन, हाँ। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, हाँ, तो एक दूसरे की सह लो, हाँ, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ओके, थोड़ा धीरे पढ़ो अभी शुरू से।
हाँ? और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, ओके, दोष देने का कारण है, सबके पास है। आप बोलेंगे ना थोड़ी मैं उनको गुस्सा कर रहा हूं, कारण है इसलिए तो मैं गुस्सा कर रहा हूं, रीजन है इसलिए तो मैं उसको क्षमा कर नहीं पा रहा हूं। हाँ, आगे क्या लिखा है? तो एक दूसरे की सह लो। ओ, सह लो, सहने का एक होना चाहिए, है ना, एक दूसरे को सहना है, और उसके बाद और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, और एक दूसरे का अपराध क्षमा करो। रीजन है, वो गलत किया है, वो रीजन है, लेकिन हम एक दूसरे को क्षमा करना है। हालेलुया। हर एक के पास कारण है, इसलिए तो वो अकड़ के बैठा है ना, इसलिए तो वो कारण है, वो कारण भी सही है। वो जो बोल रहे हैं ना उसको माफ करने का लायक नहीं है, वो सही है, वो गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन ये बाइबल हमको फंसा दे रहे हैं ना, हम क्या करेंगे? मैं तो बोल रहा हूं माफ मत करो हमारे हिसाब से, लेकिन वचन कहता है कारण रहेगा, धीरज रखो, सह लो और एक दूसरे को माफ करो। ये प्रभु का वचन सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो साल है छुटकारा का साल है, आमीन। ये जो साल है ऊंचाई पर चलने वाला साल है, हालेलुया। ये जो साल है आपको आजादी में जीने वाला साल है मेरे प्रियो। इसके लिए प्रभु का वचन क्या सिखाता है उसको समझ लीजिए। आप मत सोचिए कि मैं इस चर्च का एक लीडर हूं, मैं क्यों माफ करूंगा, वो मुझे माफ करने दो। हालेलुया। आप अंधकार में हो, आप शैतान के कब्जा में हो, आप नरक की ओर जा रहे हो। हालेलुया। ये कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु का वचन बोल रहा है। तो नम्र हो जाए और प्रभु का वचन को समझ लीजिए और प्रभु का वचन को हम ग्रहण करें, तो प्रभु हमको छुटकारा की ओर लेके चलेगा और प्रभु और सामर्थ के साथ और अभिषेक के साथ हमको इस्तेमाल करेगा। ओके, और भी 2-3 वचन में पढ़ना चाहता हूं। एफिसियों की पुस्तक में जाएंगे, पत्री में जाएंगे, 4 अध्याय 31 और 32। एफिसियों 4 का 31 और 32 क्या लिखा है, थोड़ा पढ़िए। हाँ, सब प्रकार की कड़वाहट, सब प्रकार की, कितने प्रकार की अभी आपको ही मालूम है ना, हम एक एक को मालूम है, मुझे मेरा प्रॉब्लम, आपको आपका प्रॉब्लम, तो हर एक प्रकार की कड़वाहट, हाँ, और क्रोध और कलह और निंदा सब वैभव समेत तुमसे दूर की जाए। ये सारे बातों क्या किया जाए? तुमसे दूर की जाए। इस बातों को दूर किया जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, एक दूसरे के लिए करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, तुम्हारे अपराध को क्षमा किया, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। वैसा तुम एक दूसरे को क्षमा करो। सबको समझ में आ रहा होगा, मैं विश्वास कर रहा हूं, क्योंकि प्रभु का वचन बहुत, पवित्र आत्मा जब हमको समझाता है वो बहुत आसान होता है। फिर से थोड़ा हम उस आयत को पढ़ेंगे, आराम से थोड़ा पढ़िए समझते हुए। हाँ, वही 4 का 31 और 32, एफिसियों 4 का। हाँ, सब प्रकार की कड़वाहट। ओके, पहला जो चीज है सभी प्रकार के कड़वाहट। ओके, थोड़ा इसको ध्यान दीजिए, कितने प्रकार के कड़वाहट है, कितना सारे कारण रहेगा कि वो कड़वाहट हम हटा नहीं सकते। तो कितना प्रकार का आपके पास है हमको मालूम नहीं, जिसके पास जितने प्रकार का है उतने प्रकार का कड़वाहट क्या करो, निकालो। आगे पढ़ो। हाँ, और कोप, हाँ, और क्रोध और कलह, क्रोध और झगड़ा, हाँ, और निंदा, दूसरों को निंदा करना, सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। सब बैरभाव तुम लोगों से दूर किया जाए। आगे, एक दूसरे पर कृपालु, और एक दूसरे के ऊपर हम कृपालु बन जाए, और करुणामय हो जाए, और जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा किया जाओ। अगर प्रभु के दृष्टि में अगर हम देखा जाए तो हमारा पाप कभी भी माफ करने का लायक नहीं था, इतना पापी थे, इतना पाप में हम लोग थे कि उसमें से माफ करने का कोई भी एक ही पॉइंट नहीं कि इसको हम माफ करें। लेकिन प्रभु का वचन सिखाता है जैसे परमेश्वर ने हमको माफ किया यीशु मसीह में, हम भी वैसा एक दूसरे को माफ करें। कितना बड़ा आपका कड़वाहट, कितना प्रकार के क्यों ना हो, कितना रीजन रहेगा कि ये है वो है, लेकिन हर चीज को भूल जाओ। आपका झगड़ा, ये सारे
बातों को भूल कर एक दूसरे को माफ कर। प्रभु ये आपको सिखा रहा है, प्रभु का वचन हमको ये सिखा रहा है। तो ये जो साल है हमको एक दूसरे को माफ करके चलने वाला साल है। प्रभु हमसे बात कर रहे हैं मेरे प्रियो, हालेलुया। अभी तक अगर इस बंधन में आप हो, अभी तक अगर आपको छुटकारा मिला नहीं है, तो आज ये समय है, आपको छुटकारा पाने का समय है, आपको आजादी पाने का समय है, आपको जयवंत जीवन जीने का समय है। तो जब आप ये बात करने लग जाओगे तो प्रभु आपको आशीष की ओर लेके चलेगा, प्रभु आपको छुटकारा की ओर लेके चलेगा, प्रभु आपको चंगाई की ओर लेके चलेगा, आपका सेवा में बढ़ोतरी आएगा, आपका परिवार में आशीष आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे वचन है, बहुत सारे वचन है। और एक देखो पढ़िए मार्कुस 11:25, फटाफट पढ़िए मार्कुस 11:25। और हम समाप्ति और जाएंगे, थोड़ा पढ़िए जल्दी। हाँ, और जब कभी तुम खड़े हुए हाँ, प्रार्थना करते हो, हाँ, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, हाँ, तो क्षमा करो, हाँ। इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। अभी तो अगर आप किसी को क्षमा नहीं किए तो प्रार्थना करना बंद करो, मैं तो बोलूंगा अभी, क्योंकि इधर लिखा है ना, अगर आप प्रार्थना भी करोगे तो आपका प्रार्थना सुनने का क्यों टाइम वेस्ट करने का। आप दूसरों को क्षमा कर नहीं पा रहे हो तो प्रार्थना मत करो, उसके जगह पर कुछ करो ना। अगर आप क्षमा कर पा रहे हो तो भी प्रार्थना करो। तो आज आप प्रार्थना करने से पहले उस व्यक्ति से मिलिए, उस व्यक्ति से फोन कीजिए, नहीं तो उस स्त्री या पुरुष कोई भी हो व्यक्ति, हम नहीं जानते आपका और मेरा, मैं जानता हूं, तो मैं वो करूंगा कि पहले आज मैं उससे बुलाऊंगा, आज उसको मैं खाना बना के मेरे घर में निमंत्रण दूंगा। हालेलुया, प्रार्थना करने से पहले। अगर ये आप कर नहीं पा रहे हो तो आपका प्रेयर लाइफ इज यूजलेस। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप प्रभु के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, प्रभु को आप मजाक बना कर रखे हो, प्रार्थना को आप मजाक बना कर रखे हो, मसीह को वो आप मजाक बना कर रखे हो। तो मेरे प्रियो, प्रभु न्याय करेगा। हालेलुया, प्रभु कृपालु है, प्रभु क्षमा करने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको छोड़ देगा। तो आप प्रार्थना करने से पहले ये चीज आपको करना है कि दूसरों को माफ करना है। कितना बड़ा गलती वो आपके विरुद्ध में किया होगा, तो पहले उसको माफ करना, ये प्रभु का वचन हमको सिखाता है, ये पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, ये यीशु मसीह हमें सिखाता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। क्योंकि प्रभु का वचन लिखा है, परमेश्वर जैसा है आप भी वैसा बनो। यीशु मसीह के जैसा हमको बनना है। तो यीशु मसीह को हम देखा क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ओके, और बहुत सारे वचन है, मैं एक दो पढ़वा के मैं खत्म करना चाहता हूं। इतने में आपको क्या समझ में आया? आपका मिनिस्ट्री यूजलेस, आपका 18 बार बाइबल पढ़ना यूजलेस, आप अन्य भाषा में बात करना यूजलेस, क्योंकि वो लिखा है, वचन में लिखा है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आप सोच रहे ये अपना मन से बोल रहे, जितना भी बोल रहे वचन में ही है। आपका दूसरों के लिए दिन रात मेहनत करना यूजलेस है, मतलब यूजलेस मतलब बेकार है, कोई फायदा नहीं है। आप भविष्यवाणी करते हो, बेकार है। आप देश विदेश घूमते हो, बेकार है। आप हजारों लोगों के बीच में प्रचार कर रहे हो, बेकार है। आप एक उच्च परिवार के हो, बेकार है। आप कलीसिया के पुराने विश्वासी हो, बेकार है। आप खुद बपतिस्मा लिया और 100 लोग दूसरों को भी बपतिस्मा दिया, वो भी बेकार है। आप 1000 लोगों को प्रभु के पास लाए, वो भी बेकार है। वो लोग आशीषित होंगे, लेकिन आप बेकार में जा रहे हो, आपका मेहनत बेकार में जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि जब हम पहला कुरिन्थियों में जाएंगे, थोड़ा उसको पढ़ेंगे, 13 अध्याय पहला वचन से, अगर मैं स्वर्गदूत के बोली में बात करूं, अगर मेरे पास प्रेम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। थोड़ा पढ़िए जल्दी, हम खत्म के और लास्ट है। हाँ, 13 से 1 से पढ़िए थोड़ा। हाँ, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं, हाँ, और प्रेम न रखूं, हाँ, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल, हाँ, और झंझनाती हुई झांझ हूं। हाँ, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, हाँ, और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, हाँ, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि हाँ, मैं पहाड़ों को हटा दूं, हाँ, परंतु प्रेम न रखूं, हाँ, तो मैं कुछ भी नहीं। हाँ, यदि मैं अपने संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, हाँ, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, हाँ, और प्रेम न रखूं, हाँ, तो मुझसे कुछ भी लाभ नहीं। हाँ, प्रेम धीरजवंत है, हाँ, प्रेम कृपालु है, हाँ, प्रेम डहा नहीं करता, हाँ, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, हाँ, और फूलता नहीं, हाँ, वो अनरीति नहीं चलता, हाँ, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, हाँ, झुंझलाता नहीं, हाँ, बुरा नहीं मानता, हाँ, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, हाँ, परंतु सत्य से आनंदित होता है। ओके, इसमें एक हिंदी में एक वर्ड छूट रहा है, वो इंग्लिश में है,
नो रिकॉर्ड। 13 का 4 थोड़ा पढ़ो इंग्लिश में, उसमें एक वचन छूट रहा है। 13 अध्याय 4वां वचन, 4था वचन थोड़ा पढ़िए। Love suffers long and is kind. हाँ. Love does not envy. Love does not parrot itself. हाँ. Is not puffed up. हाँ, आगे पढ़ो। Does not behave rudely. हाँ. Does not seek its own. हाँ. Is not provoked. Thinks no evil. हम्म। Does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. ओके, तो यहां पर लिखा 4वां वचन में लिखा है, इट इज नॉट सेल्फ सीकिंग, इट इज नॉट इजीली एंगर्ड, इट कीप्स नो रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग्स। इसका मतलब क्या है संजय? इट कीप्स नो रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग्स। हिंदी में किसी भी बात को मतलब विरोध ये नहीं करता, अपने मन में नहीं रखता। हाँ, हमने मतलब कोई भी बुरे बात का, कोई भी विरोध बात को वो रिकॉर्ड में नहीं रखता। मतलब हम रखते ना, उसने वो बोला था, उसने ये किया है, याद नहीं रखता। हाँ, तो मोहन मलिक बदर बोल रहे, तो बहुत सारे बातों को जो प्रेम करता है वो सारे बातों को भूल जाता है, वो रिकॉर्ड नहीं रहता है। किसने आपको गाली दिया था, किसने आपके विरुद्ध में गया था, किसने क्या षड्यंत्र बनाया था, किसने आपको इंसल्ट दिया था, वो सब रिकॉर्ड में नहीं रहता। किसके पास? जिनके पास प्रेम है। प्रेम कौन है? प्रेम यीशु मसीह है। जिसके अंदर यीशु मसीह है वो पुराने बातों को रिकॉर्ड नहीं रखता है। उसका मतलब ही फॉरगिव एंड फॉरगेट, मतलब वो क्षमा किया है और वो भूल गया है, इसलिए वो पुराने बातों को नहीं रखता। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जिसके पास ये सारे बात है, उनके पास कौन नहीं है? बोलिए, यीशु नहीं है। डरो मत ना। हालेलुया। अगर आप माफ नहीं किया तो मौका है, आप जाकर माफ कर सकते हो, तो उससे डरने की कोई बात नहीं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। अगर यीशु है तो आपके अंदर माफ है। यीशु है तो आप पुराने बातें भूल सकते हो। अगर शैतान है तो भूल नहीं सकते। उसका उल्टा, यीशु का उल्टा शैतान है ना। आप बोलेंगे अभी कितने लोग मुझे गुस्सा भी रहेंगे, लेकिन प्रभु आपको आशीष करेगा, क्योंकि मुझे काम है मेरा माफ करने का। यीशु को मारे, लेकिन यीशु ने प्रेम दिखाया। हालेलुया। तो आज जो प्रभु का वचन हमको चुनौती दे रहा है, चैलेंज कर रहा है, आर यू रेडी टू फॉरगिव? जो आपके विरुद्ध में जाता है, जो आपको नीचा गिरा रहा है, जो आपको इंसल्ट कर रहा है, जो को आपके बारे में दूसरों को बता रहा है। एक कुछ लोग तो है, अरे उसको क्या मैं माफ करूं, उसका शकल देखने के लिए मुझे पसंद नहीं। अरे उसका शकल क्या आपने बनाया? वो तो परमेश्वर का सृष्टि है। कुछ लोग है परमेश्वर का सृष्टि को भी बोलते, वो पसंद नहीं करते। प्रभु जिस चीज को बनाए उसको पसंद नहीं करते। हालेलुया। कितना अंधकार में हम हैं, कितना मजबूती शैतान हमको पकड़ के रखा है। आपको लगता है मैं इतना सेवा कर रहा हूं, पढ़े ना, स्वर्गदूत जैसा बात करो, पूरा घर बेच के कंगालों को बांट दो, खुद को भी आग में जला दो, सब कुछ बेकार है, कुछ भी नहीं है प्यार के बिना ये जिंदगी, ये बंदगी। हालेलुया। तो प्रभु हमसे प्रेम कर रहा है, प्रभु हमसे माफ किया है। तो ये जो साल है, एक साथ आने वाला साल है। ये जो साल है, एक दूसरे को माफ करके चलने वाला साल है। हालेलुया। आपके पास कितना कारण रहेगा, ओ हम बैठेंगे तो बात करें, लिखने लग जाएंगे तो एक दूसरे के लिए 100 परेशानी दिक्कत आएगा। लेकिन मेरे प्रियो, सब कुछ भूल जाए, क्योंकि वचन में लिखा है आप एक नई सृष्टि हो, है ना। वो एजिकल 11:19, और आपका पत्थर का हृदय निकाल कर प्रभु मांस का हृदय दिया है। हालेलुया। कि आपका पत्थर का दिल है तो आप वैसा ही रहो, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते। अगर आप नई सृष्टि हो तो प्रभु का वचन कहता है कि आप माफ कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम नई सृष्टि है। अगर आपके पास ये नहीं है, क्षमा का ताकत नहीं है, तो आप पुराना सृष्टि हो। हालेलुया। मतलब शैतान के कब्जे में हो। शायद आप प्रचारक भी हो सकते हो, शायद एक अच्छा विश्वासी हो सकते हो, शायद आप सबसे ज्यादा दान 10 देने भी हो सकते हो। हालेलुया। सबसे ज्यादा सुसमाचार प्रचार किए होंगे, क्योंकि 13वां वचन में देखे, हालेलुया, अगर आप एक को माफ कर नहीं सकते हो तो सब आपका बेकार है। तो मेरे प्रियो, ये अंतिम समय है, एक दूसरे को गाले लगाना, प्यार करना है। अभी कोरोना की वजह से गाले लगाने के लिए मौका नहीं है, लेकिन आप बात करो, प्यार करो, उसको अपने घर में बुलाओ, मेहनती बन जाओ, सेवा करो। हालेलुया। तो प्रभु जरूर हमको आशीष और छुटकारा की ओर लेके जाएगा। हालेलुया। बच्चे के जैसे नहीं होंगे तो आप प्रभु के राज्य में प्रवेश कर नहीं सकते। उसका कारण क्या है? बच्चे अभी लड़ते हैं, थोड़ी देर बाद वो मिलते हैं। हमारा तो सालों भर
कभी बात मिलकर बात करेगा तो वही चालू होगा, ये ऐसा क्या, ये क्यों, वो क्यों, वो क्यों, अभी सारे बातों बहुत सारे बातें हैं। लेकिन प्रभु हमसे प्रेम करता है, तो प्रभु हमको एक छुटकारा और नए उमंग की ओर लेके चलना चाहता है। याकूब में लिखा है, एक दूसरे से माफी करो और प्रार्थना करो तो तुम्हें चंगाई दिया जाएगा। आपको चंगाई चाहिए तो एक दूसरे से माफ करके प्रार्थना करो तो आपको चंगाई मिलेगा, आशीष मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। ओके, ऐसा ही मैंने एक गूगल में टाइप कर दिया मैंने नॉर्मली, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ फॉरगिवनेस। ओके, मैंने ऐसा टाइप कर दिया कि ऐसा ही नॉर्मली टाइप कर दिया कि क्षमा करने से क्या फायदा होता है। तो एक हॉस्पिटल से, कोई एक हॉस्पिटल ने वो डाल के रखा है, अभी भी चाहे तो आप घर में अभी टाइप करके देख सकते हो, तुरंत वही निकलता है, पहला ही वही निकलता है। ओके, अगर आप किसी को क्षमा करते हो, वो बाइबल से रिलेटेड नहीं है, एक मेडिकल, एक साइंटिफिकली वो लिखा गया है। अगर किसी को आप क्षमा करते हो तो आपका फायदा क्या होता है? आपका जो संबंध है, आपका जो रिश्ता है वो मजबूत होता है, वो खुशहाल होता है। आप अगर किसी को माफ किया नहीं होगा ना, आपके परिवार में शांति नहीं रहेगा, क्योंकि उस बात को लेके कितने सर आप भी कभी कभी झगड़ते रहेंगे, वो आपका अनुभव रहेगा, और आपका जीवन में शांति नहीं रहेगा, आप हर समय टर्चर होकर रहेंगे, फ्रस्ट्रेट होकर रहेंगे, ये आपका अनुभव है। ओके, और उसमें लिखा है इंप्रूव मेंटल हेल्थ। ओके, जो क्षमा करता है उनका मानसिक रीति से वो ज्यादा स्वस्थवान रहता है। ओके, आपको मानसिक रीति स्वास्थ्य चाहिए तो ये डॉक्टर बोल रहा है गोली मत खाओ, माफ कर दो, ये एक आपके लिए दवाई है। ओके, और उनका स्ट्रेस कम हो जाता है, चिंता और परेशानी, तकलीफें कम हो जाता है। और एक लिखा है ब्लड प्रेशर। ओके, उनका जो ब्लड प्रेशर ना कंट्रोल में आता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा इसे में पढ़ के, जिसका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये तो प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है और दूसरे भी कुछ कारण हो सकता है, मुझे मालूम नहीं। ओके, और ये डिप्रेशन के लिए, ओके, आपको डिप्रेशन का सिम्टम दिखाई नहीं देगा। आप डिप्रेशन में जाते हो ना, जब आप दूसरों को क्षमा करोगे, तनाव में जाते हो, तो वहां से ये छुटकारा मिलेगा। ओके, अभी भी आप देख सकते हो बेनिफिट ऑफ फॉरगिवनेस, गूगल में सर्च कीजिए। ओके, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम, आपका इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएगा। बाप रे, ये वो बाइबल पढ़ के लिखा है, किधर से लिखा मुझे मालूम नहीं। और उसमें लिखा है इंप्रूव हार्ट हेल्थ, आपका हार्ट का बीमारी ठीक होने लगेगा। हालेलुया। और अपने आप को आप मजबूती बना पाओगे। अब ये भी देखो ना, आपके साथ अगर कुछ रहेगा ना, आपको नींद नहीं आएगा, क्योंकि रात को रोज सोचो उसको कैसा काट डालू और कैसा खून पीऊंगा, वही आपके सोच में रहेगा, है ना। उसके कारण कितने बार आप घर में झगड़ा किए होंगे, आप सोचिए। उसके कारण आपका सेवकाई में, आपका परिवार में, आपके विश्वासियों के साथ कितना परेशानी हुआ होगा। आप उसके वजह से क्या हो गया, डिप्रेशन में जब जाएंगे तो बीमारी में जाएंगे, टेंशन में, और जब टेंशन में जाते हैं तो हार्ट का बीमारी भी होता है, वो आपको मालूम है। और आपको कुछ चीज करने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप इस चीज में उलझे हुए हो। तो आज समय है छुटकारा पाने का, आज समय है आजादी पाने है, आज समय है चंगाई पाने का, आज समय है प्रभु के और नजदीक जाने का, आज समय है प्रभु का सामर्थ को प्राप्त करने का, आज समय है और दान वरदान को पाने का, आज समय है अभिषिक्त होने का, आज समय है पवित्र आत्मा का ग्रहण करने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज का दिन, ये साल का आखिरी महीना है, ये महीना हमारा क्षमा भरा हुआ महीना से प्रारंभ होने चाहिए। हालेलुया। तो जरूर प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। बहुत सारे परेशानी रहेगा कलीसिया के अंदर, परिवार में, बाहर, रिश्तेदारों में, हर एक चीज को हमको क्षमा करके लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका सेवकाई को कोई अगर नष्ट करना चाहता होगा, आपने बोले मैं इतना मेहनत से सेवका खड़ा किया हूं, लेकिन ये लोग इसको डिस्टर्बेंस कर रहे, नष्ट कर रहे। अगर आप देखोगे प्रेरितों के काम 5वां अध्याय, उसमें एक कहानी को लिखा है, घटना को लिखा है, उसको मैं पढ़वाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं समाप्त की ओर जाना चाहता हूं, लेकिन आपको ऐसा ही मैं बताना चाहता हूं। आप लोग घर में पढ़िए, वो अध्याय है प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 34 से लेकर आगे आप पढ़ सकते हो, 34 से 39। वहां पर जब ये चले लोग सेवा कर रहे तो इनको ये लोग हटाना चाहते हैं, तो वो लोग क्या किए ना, एक बार हम पूछ लेते हैं, गमालिएल को पूछे, जो व्यवस्था को पढ़ने वाला व्यक्ति था, सबसे बुद्धिमान और मान सम्मान व्यक्ति था। उनको जब पूछे, उन्होंने कहा
अरे हम क्या करेंगे, ये लोग आके भटका रहे, ऐसा कर रहे। तो उन्होंने एक दो का उदाहरण दिया। ऐसा भी कुछ लोग आए, ऐसा एक झुंड बनाए, उनके पीछे बहुत सारे लोग चलने लगे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिला। तो आपका सेवकाई में, आपका पारिवारिक जीवन में, आपका व्यक्तिगत जीवन में, आपको आगे बढ़ने में अगर कोई भी अगर उसमें आके डिस्टर्ब करना चाहता रहेगा, अपना ग्रुप बना के, झुंड बना के, वो कभी भी सफलता नहीं मिलेगा। लेकिन जो सही है, वो सच्चाई है, उसमें सफलता मिलेगा। तो आपको उस सारे बातों को टेंशन लेने का आपका काम नहीं है। आपका काम है प्रभु पर आश्रय रखना। प्रभु सब कुछ सेटलमेंट करेगा। ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, कैसा होना है, क्या होना है, वो प्रभु का काम है, आपका नहीं है ये मैनेजमेंट ही करने का। लेकिन आपका काम है प्रभु के वचन के अनुसार चलने का। तो प्रभु आपके साथ रहेगा और आपका सब समस्या दूर हो सकता है। तो हम प्रभु के ऊपर ये नहीं देते, हम क्षमा नहीं करते, इसीलिए आज तक अभी तक हमारा गलतियां, हमारा झगड़ा, लड़ाई खत्म नहीं हो रहा है। और हम जिसके वजह से प्रभु से दूर है, परेशानी, दिक्कत, हमारा जीवन में खुशी चला गया है। यीशु में तो है, लेकिन वो खुशी में हम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप जिसके घर में जाना पसंद नहीं करते हो, उसके घर में जाओ। आपको लगता है वो मुझे पसंद नहीं कर रहे, तो आप इंतजार मत करो कि वो मुझे माफी मांगे, आप जाके करो। जो भी मेरे साथ अभी तक हुआ है, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। आप जो बोलोगे मैं करूंगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्यार दिखाओ, पवित्र आत्मा वहां पर प्रारंभ करने लगेगा अपना कार्य। तो आप लोग सब समझ गए, मैं ज्यादा उसको एक्सप्लेन करना नहीं चाहता हूं। अपना आंखों को बंद करेंगे और रियलाइज करेंगे कि मैं कौन हूं, मेरा जीवन कैसा है। पहला कोरिन्थियों 13 अध्याय याद कीजिए। एक एक वचन अगर आप लिखे हुए फिर से पढ़िए, नहीं तो फिर से इस वचन को सुन के, इस रेफरेंस को लेके फिर से पढ़िए और मनन कीजिए। शायद किधर मेरा एक्सप्लेनेशन गलती हुआ होगा, लेकिन आप उसको पढ़िए और जांचिए, क्योंकि पहला शताब्दी के कलीसिया वचन सुनता था और जाके जांचता था, और उसको जांचने के बाद उनके अनुसार चलता था। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं। मेरे प्रियो, पिछले सब बातें भूलकर यीशु से पुरस्कार पाने के लिए आगे दौड़ो। इस बातों को छोड़ो, क्योंकि कड़वाहट, हर प्रकार के कड़वाहट, हर एक झगड़ा, लड़ाई तुमसे दूर होने चाहिए। प्रभु का वचन हमको सिखाता है। ओ ये समय है मिलन का, ये समय है प्रेम करने का, ये समय है एक दूसरे के घर में जाके माफी करने का, ताकि ये साल आप देखोगे ओ स्वर्गीय आनंद, स्वर्गीय शांत से भर जाओगे। जब आप ये वचन सुनते हो, कभी कभी मुझे लगता है हाँ ये उसके लिए है, नहीं नहीं ऐसा नहीं सोचो, ये मेरे लिए है। वो ठीक है, मैं गलत हूं। हालेलुया। दूसरे को दोष लगाना बंद करो। जहां भी बैठते हैं तो उसके बारे में ये ऐसा है वो वैसा बोलना बंद करो। माफ करो। अगर माफ किए तो आप अधर्म को ढांक देते हो। हालेलुया। प्रेम सब अधर्म को ढांकता है। प्रभु हमसे बात करने के लिए धन्यवाद, इस उपवास के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा तो एक अद्भुत कार्य करने के लिए जा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। प्रभु हम सभी से स्पर्श करने के लिए धन्यवाद। अगर ऐसा कुछ गलती है, अगर याद नहीं आ रहा है, हमको याद करके उनके माफ करने के लिए मदद कर। अगर माफ करने का लायक नहीं है प्रभु, हालेलुया, तो हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि मैं वो माफ करूं, जाके माफी मांगू, और जिसके द्वारा आपके नाम की महिमा और स्तुति होगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु हम सभी से आशीष करने के लिए और हम सभी से बात करने के लिए। धन्यवाद इस उपवास प्रार्थना के लिए। जितने लोग सुन रहे प्रभु, हर एक को मैं यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूं, और जो आगे भी सुनेंगे उनको भी मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूं। धन्यवाद प्रभु हमसे बात करने के लिए और ये सुंदर समय देने के लिए, चंगाई छुटकारा देने के लिए, आगे ले चलने के लिए। धन्यवाद सारे बातों के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सभी को धन्यवाद। आप लोग इस
फेसबुक के द्वारा इतना समय वचन को सुने। प्रभु आपको ब्लेस करे और प्रभु के लिए आप इस्तेमाल होने पाए। सो थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।